दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु के कई पार्षद हैं, किंतु जय विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों वैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक हैं और श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण एवं रूप में श्री हरि के समान ही बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि विष्णु के इन दो परम पार्षद ने विष्णु के भक्त बनने के बदले उनका शत्रु बनना पसंद किया था? यदि नहीं तो परेशान ना हो और हमारे होली एजुकेशन के इस फैक्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शनों के हेतु वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्री हरि के दर्शनों की इच्छा जताई, तब जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों ने बताया कि हम परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। तुम दोनों सदा श्री हरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। अतः हमें श्री हरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि अरे मूर्ख, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी तुम में अहंकार है। तुम दोनों वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सदा के लिए मृत्यु लोक में जा गिरो। ऐसा श्राप पाकर जय और विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उधर जब श्री हरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं, तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पार्षदों के व्यवहार से जो आपको कष्ट हुआ है उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। श्री हरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने कहा कि क्रोध के वशीभूत होकर हमने इन दोनों को श्राप दे दिया। यदि आप चाहें तो इनको हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर आपके श्राप का शमन कर मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूं? आपने इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया है। ये सुनकर जय विजय ने पुनः सनत कुमारों से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। ये सुनकर उन्होंने कहा, हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः श्री हरि के चरणों में वैकुंठ लौट जाओगे। ये सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए विष्णु का वियोग नहीं सह सकते। फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक है। कृपया कर इसे और सीमित कर दीजिए। ये सुनकर सनत कुमारों ने हंसते हुए कहा कि प्रभु के भक्त से भी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो उनका शत्रु है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हो तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्मो। इससे तुम केवल 3 जन्मों में ही श्राप से मुक्त हो जाओगे और पुनः वैकुंठ लौट आओगे। अब जय और विजय ने सनत कुमारों से कहा कि वे श्री हरि के घोर शत्रु के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं, ताकि 3 जन्मों के बाद वे वैकुंठ पुनः प्राप्त कर सके। सनत कुमारों ने तथास्तु कह दिया। जब श्री हरि ने यह सुना तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम दोनों ने उचित चुनाव किया है। तुम दोनों भी मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं भी तुमसे अधिक समय तक अलग नहीं रहना चाहता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि प्रत्येक जन्म मैं स्वयं तुम्हारा वध कर तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। सनत कुमारों के श्राप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्यकश्यपु और विजय उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्री हरि ने वराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने नरसिंह अवतार में किया था। त्रेता युग अपने दूसरे जन्म में महर्षि विश्वा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्री हरि ने राम के अवतार में किया। द्वापर युग अपने तीसरे जन्म में महाराज दमघोष और रानी श्रुतश्रवा के पुत्र के रूप में जय शिशुपाल के रूप में जन्मे और विजय राजा वृद्धश्रमण एवं रानी श्रुति देवी के पुत्र के रूप में जन्मे, जिसका नाम दंतवक्र था। युधिष्ठिर के राज्य सूर्य यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझ रहा था, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। राज्य सूर्य यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दंतवक्र वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोग कर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः श्री हरि के पास वैकुंठ लौट गए और उनके पार्षद बने।
अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।